दोस्तों, मौजूदा वक्त में चीन से बढ़ते भारी तनाव के चलते और साथ ही अपनी कूटनीति के कारण भारत दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अब चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डीआरडीओ और सेना की ओर से एक खतरनाक मिसाइल की तैनाती की जा रही है। जहां एक तरफ भारत और चीन के बीच झड़प में जिस तरीके से भारतीय सेना ने चीनियों का मुकाबला किया, उसे देखकर दुनिया के कई देश भारतीय सेना के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर जो देश कभी भारत का विरोध किया करते थे, पर अब भारत की कूटनीति का समर्थन कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो काम दुनिया के शक्तिशाली देश और मजबूत यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन नहीं कर पाए, उसे भारत ने कर दिखाया है। अमेरिका की CIA की ओर से खुद खुलासा किया गया है कि भारत की बदौलत यूक्रेन पर परमाणु हमला टल गया। तो वहीं अब नीदरलैंड के राजदूत की ओर से भारत को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। नीदरलैंड ने भी भारत के लोहा को माना है। साथ ही नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भारत से माफी भी मांग रहे हैं। तो आइए आपको दोनों खबरों के बारे में बारी बारी से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत अपनी अंतिम तैयारी में जुट चुका है। चीनी झड़प के बाद भारत की ओर से LAC बॉर्डर पर अलग अलग हथियारों की तैनाती की जा रही है। वहीं पर इसी की कड़ी में भारत की ओर से पहली बार टैक्टिकल मिसाइल को लद्दाख भेजा जा रहा है। दरअसल भारत की ओर से 150 से 500 किलोमीटर के एरियाज में बेहद सटीकता से टारगेट पर निशाना लगाने के लिए प्रलय मिसाइल की तैनाती की जा रही है, जिसको पिछले साल दिसंबर में ही सफल परीक्षण किया गया था। परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने दिखा दिया था कि युद्ध की स्थिति में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है और तभी से इस मिसाइल को शामिल किए जाने की कवायद जारी थी। दोस्तों, इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रात में भी बेहद सटीकता से निशाना लगाने की काबिलियत रखती है। आपको बता दें, जमीन से जमीन में वार करने वाली इस मिसाइल के निर्माण की प्रक्रिया 2015 में शुरू हुई थी। इस मिसाइल को बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इसकी स्पीड को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया है। वहीं माना जा रहा है कि इसकी स्पीड शॉर्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में काफी ज्यादा होने वाली है। वहीं चीन ने पहले ही सीमा पर टैक्टिकल मिसाइल तैनात कर रखी है, जिसे डोंगफेंग के नाम से जाना जाता है। चीन के पास 12 डोंगफेंग मिसाइल है। वहीं अगर पाकिस्तान की टैक्टिकल मिसाइल की बात करें तो पाकिस्तान के पास की गजनवी M11 और शाहीन मिसाइल है, लेकिन भारत की प्रलय मिसाइल इन सब से कहीं ज्यादा घातक है। दोस्तों, प्रलय मिसाइल की फीचर्स की बात करें तो उसका वजन 5 टन के आसपास है, जो जमीन से जमीन में मार कर सकती है। इस मिसाइल से 500 किलोमीटर तक दूर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। वहीं पर यह मिसाइल दुश्मन के किसी भी हमले और रडार को चकमा देने की काबिलियत रखती है, क्योंकि एक दूरी के बाद ये अपने रास्ते को भी बदल सकती है। इस मिसाइल का उपयोग किसी इंटरसेप्टर मिसाइल को मार गिराने में भी किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट वाले रॉकेट मोटर लगा हुआ है। इसमें नई टेक्नोलॉजी के गाइडेंस सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगाए गए हैं। उधर भारत रॉकेट फोर्स बनाने पर भी काम कर रहा है। इन रॉकेट फोर्स के जरिए ही सीमा पर मिसाइलों की तैनाती की जाएगी और इनके द्वारा ही किसी भी मिसाइल को फायर किया जाएगा। उधर दूसरी ओर हवाई क्षेत्र में चीन के किसी भी हमले को करारा जवाब देने के लिए रैम्पेज मिसाइल को सुखोई 30 MKI के साथ LAC के नजदीक अलर्ट करके रखा गया है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर नीदरलैंड से आए बयान को लेकर है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब दुनिया के कई देशों ने यूक्रेन का साथ दिया था। नीदरलैंड को भी यूक्रेन का सहयोगी देश माना जाता है। उधर जब से अमेरिका के खुफिया विभाग CIA की ओर से भारत को लेकर खुलासे किए गए हैं, तभी से एक के बाद एक देशों की ओर से बयान आने शुरू हो गए हैं। दरअसल नीदरलैंड के राजदूत मार्टिन डेनबर्ग ने रूस और यूक्रेन संघर्ष पर भारत की स्थिति का सहयोग किया है। ANI से अपनी बातचीत में डेनबर्ग ने कहा है कि जो कुछ भी यूक्रेन के साथ हो रहा है वह बहुत ही भयानक है। रूस और यूक्रेन के बीच भारत की स्थिति भी पूरी दुनिया के सामने जाहिर है और हम भारत की स्थिति का समर्थन करते हैं। नीदरलैंड की राजदूत ने यह भी बताया है कि उनके देश के प्रधानमंत्री भारत से माफी भी मांग रहे हैं। दरअसल डचों ने भारत के कई हिस्सों पर कई सालों तक कब्जा कर रखा था। वहीं नीदरलैंड को भी डच कहा जाता है। नीदरलैंड के राजदूत का कहना है कि उनके प्रधानमंत्री मार्क रूट मान रहे हैं कि अतीत में जो कुछ भी गलतियां हुई थी उनको सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन उस पर माफी जरूर मांगी जा सकती है। वहीं अगर हम अतीत की बात करते हुए भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो भारत और नीदरलैंड के बीच रिश्ते मजबूत किए जा सकते हैं। वहीं पर नीदरलैंड के राजदूत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगवाने के लिए भारत से अहम भूमिका निभाने की बात कही है। उनका कहना है कि भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें दुनिया की 20 बड़ी महाशक्ति शामिल है और इसके जरिए भारत कई बड़े काम कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, प्रलय मिसाइल की तैनाती और इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।